हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूँ, जो कि आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपका पहला गद्यांश, जो कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुककर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो इस तरह से यानी कि आपका जो कि यहाँ पर गद्यांश है। गद्यांश के नीचे आपके 3 प्रश्न पूछेगा। पहला आपका रहेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना होगा, और आपका दूसरा जो कि गद्यांश रहेगा, गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या आपको करना होगा, और तीसरा आपको प्रश्न क्या है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आपका गद्यांश हल किया हूँ। तो करना क्या, सबसे पहले आपको संकेत लिखना होगा। संकेत लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर शुरू वाला जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है इसको भी आपको लिखना होगा, और यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है, लास्ट और आपको लास्ट वाला भी अक्षर आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ, संकेत लिखा हूँ, फिर अश्वारोही डॉट डॉट जाती हूँ। इस तरह से आपको यानी कि संकेत डालकर लिखना होगा। अब आगे आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पर बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना होगा। तो उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि संदर्भ आप हेडिंग छोड़ेंगे, उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना होगा, यानी कि जहाँ पर ये जो रेखा पारा हुआ है इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं व्याख्या किया हूँ, तो आपको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग छोड़ना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो इस तरह से यानी कि आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब आपका जो कि तीसरा प्रश्न पूछा है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, इसको भी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शासक के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही है। यहाँ से आपका जो कि गद्यांश कंप्लीट हो गया, और यहाँ से आपके जो कि 6 नंबर कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण पद्यांश। आपका जो कि यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर झूम झूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। इस तरह से आपके जो कि पद्यांश दिया गया है इसकी आपको व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है आपका, उपयुक्त पद्यांश का आपको क्या लिखना है, संदर्भ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको संकेत छोड़ना होगा, यहाँ पर आपको संकेत छोड़ना होगा। उसके बाद आपको शुरू वाला अक्षर लिखना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लास्ट वाला भी आपको अक्षर लिखना होगा, इस तरह से यानी कि संकेत में। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। तो इस तरह से यानी कि आपको संदर्भ लिख देना है। प्रसंग भी लिखना होगा। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए
रण कौशल का दृष्टांत वर्णन किया है। तो इस तरह से यानी कि आपका जो कि प्रसंग भी कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर आपको इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे व्याख्या। व्याख्या हेडिंग छोड़ने के बाद आप लिखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यद्यपि वह दौड़ दौड़ इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह शत्रु सेना का नेतृत्व कर रहा था। के रक्त के प्यासे हो अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर टूट पड़े थे। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप के लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आ धमका हो। तो इस तरह से यानी कि आपके पद्यांश भी कंप्लीट हो गए और आपका गद्यांश भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपके टोटल यहाँ से आपके जो कि 12 नंबर कंप्लीट हो गए, यानी कि 6 नंबर आपके गद्यांश के और 6 नंबर आपके पद्यांश के। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।